हम ग्रामीण इलाके में आए हैं और ये दरभंगा लोकसभा चुनाव क्षेत्र जो है, जहाँ से हमारे सांसद गोपाल जी ठाकुर जी जो है पिछले बार 3.5 लाख वोट से जीते हुए थे। और आज हम वही वोटरों के साथ में आए। गोपाल जी सांसद जी को पहले 3.5 लाख वोट से भारी बहुमत से इनको जिताया था गोपाल जी ठाकुर को। तो आज हम फिर उन्हीं वोटरों के साथ में आए हैं और उनसे हम चर्चा करने के लिए आए हैं, बात करने के लिए आए हैं कि आज ये लोग फिर क्या चाहते हैं, इन लोगों के दिल में क्या है और क्या अभी तक हुआ है इनके क्षेत्र में और क्या बाकी रह गया। तो हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ में बहुत सारे वोटर लोग जो है, बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, कार्यकर्ता लोग भी बैठे हुए हैं। तो इन लोग से हम जानते हैं। सर, आपका शुभ नाम? राम शंकर झा। रामशंकर झा जी, पिछले चुनाव में जो है 3.5 लाख वोट से आप लोगों ने गोपाल जी ठाकुर को जिताया था। इस बार का क्या आप लोग का विचार है? वही रिपीट होगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि अपनी रिकॉर्ड खुद ही तोड़ें, उससे भी बढ़ करके 3.5 के बजाय 4 लाख से ज़्यादा वोट से जीते। इस बार 4 लाख वोट से जो है आप लोग फिर से वापस जिताने वाले हैं। और क्या आप लोग चाहते हैं कि देश में सरकार जो है, बीजेपी की सरकार 10 साल में जो किया है, उसके बाद गोपाल जी ठाकुर जो है अभी बहुत सारे काम किए हैं दरभंगा में, जो है एम्स लेके आ रहे हैं, साथ साथ में जो है रेलवे का निर्माण हुआ है, बहुत सारा काम हुआ है, आईटी पार्क बना है, हर जगह हर चीज़ हुआ है। तो आगे और आप क्या उम्मीद करते हैं दरभंगा में, और विकास क्या हो, और भारत सरकार से क्या उम्मीद करते देखिए, एज ए सांसद हमारे गोपाल जी ठाकुर ने अपने लेवल पे जहाँ जो बन पाया उन्होंने काम किए हैं। एक सांसद की बस की बात नहीं है कि हर व्यक्ति को या हर जनता को हर तरह से खुशी करना, इसलिए थोड़ा बहुत कहीं सत्ता का विरोधी भाव भी आता है। लेकिन अंतोगत्वा एक ही चीज़ है यहाँ पे कि भाई हम एक भी वोट डालेंगे तो वो मोदी जी के ही झोले में जाने वाला है। और हमको यदि 400 पार का मिशन कंप्लीट करना है तो गोपाल जी ठाकुर को जिता करके भारी मतों से भेजना है यहाँ से। 400 पार जो है, ये कांग्रेस लोग जो है एक तरह से मतलब ये लोगों को समझाने में लगता है कि कामयाब होंगे या नहीं होंगे, हम तो नहीं बता सकते, तो आप लोग भी बता पाएंगे कि वो कह रहे हैं, कांग्रेस का कहना है, विपक्ष का कहना है कि संविधान को बदल दिया जाएगा। इस बार जो है जनता जो है, जनता को डराया जा रहा है, खास करके मुस्लिम वोटरों को डराया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? उनके पास बोलने के लिए करने के लिए कुछ नहीं है बचा हुआ। और जो भी उनके वर्चस्व है वो इसी चुनाव में, हमें नहीं लगता है कि 20-25 सीट से ज़्यादा पे वो, हम 20-25 सीट के अंदर सिमट जाएंगे। और उनके पास में कुछ भी बोलने को नहीं रहा तो कुछ ना कहीं से एक ही समुदाय को लेकर के वो बारंबार चल रहे हैं, एक ही समुदाय के नारा गा रहे हैं। तो मैं बेफजूल की बातें बोलते हैं, हम उसका कोई महत्व हम लोग नहीं दे रहे हैं, ना आम जनता में उसका कोई मैसेज जा रहा है। भारत सरकार ने क्या क्या काम किया है और आप लोग को क्या क्या लाभ मिला है, थोड़ा बता दीजिए। सब कुछ भारत सरकार का ऐसी 10 वर्षों में जनता को जो भी मिला है, नहीं तो जनता सरकार क्या होता है कभी नहीं समझ पाया कि सरकार से हमें क्या मिला। हमेशा जिस तरफ आप जाते थे कोई भी क्षेत्र में वोट मांगने, एक शेड्यूल कास्ट से लेकर के उस समुदाय के लोग तक हमेशा गाली के भाषा में ही बात करते थे कि सरकार ने उनको क्या दिया। लेकिन विगत 10 वर्षों में आप एक भी जनता के पास जा कर के पूछिए कि सरकार ने क्या दिया, क्या नहीं दिया। एक चीज़ हो तब गिनाओ ना। एक शौचालय की आप बात करो, जब भी शौचालय का यहाँ पे इसी गांव में हम लोग आते थे, स्टार्टिंग में जो वातावरण था सारे गांव के लोग देखते थे। लेकिन आज घर घर में शौचालय है। जल नल देख लीजिए, हर घर में, हर घर में जल नल का सारा सुविधा सरकार की तरफ से मुहैया किया गया है। चावल वगैरह जो अनाज वितरण होता है, चावल गेहूँ का, वो हर निर्धन व्यक्ति को या गरीब तबके के लोगों को जो सरकार के तरफ से मंथली जो दिया जा रहा है, उसी के बाद ऊपर से 1000-2000 रुपया महीने का भी कुछ न कुछ गरीब लोगों को दिया जा रहा है। इस तरह के कई ऐसे हैं, 1, 2, 3, 4, 10 नहीं है, बहुत सारे योजना हैं। आप ले लीजिए, कोई गरीब लोग को कोई बीमार पड़ गया तो यहाँ से बेनीपुर जाते जाते अपना आशा छोड़ देता था कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, हम इलाज नहीं करा पाएंगे। आज आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत आप दिल्ली एम्स में चले जाइए या बड़े से बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए, 30% उसमें बेड भरा हुआ है। आयुष्मान कार्ड धारक वहाँ पे एडमिट होके बैठे हुए हैं, जिनको मोदी जी ने 5 लाख तक का बीमा फ्री कराया है। आज हर तबके के लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। हर बीमार आदमी जो है शहर में जाके बड़े से बड़े हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे हैं। तो क्या नहीं दिया ये सरकार ने? ये 24 घंटा हम लोगों को लाइट यहाँ मिल रही है, राज्य सरकार का जो देन है। केंद्र सरकार राज्य सरकार मिल करके जितना जो हो रहा है बिहार का विकास कर रहे हैं।
हमारे मिथिला में हम लोग कभी यहाँ से 8 घंटा 9 घंटा लगता था एक पटना जाने में, 4 घंटा दरभंगा जाने में, 1 घंटा में दरभंगा जा रहे हैं, 3 घंटे में पटना पहुँच रहे हैं। एरोप्लेन दे दिया, 2 घंटे में भारत के किसी कोने से किसी कोने तक जा सकते हैं। तो क्या नहीं दिया है सरकार ने। और भी आगे हैं, इस साल चुन के जाएंगे, मोदी जी वापस आएंगे इस बार, फिर काफ़ी और भी जो भी पड़ा हुआ है उसका भी विकास होगा। किसान लोगों का जो जहाँ अभी आज के डेट में कुछ किसान लोगों को प्रॉब्लम थोड़ा बहुत फेस करना पड़ रहा है हमारे यहाँ, लेकिन हमें उम्मीद है कि मोदी जी सबसे फोकस किसान के ऊपर में दिए जा रहे हैं। आने वाले पंचवर्षीय सबसे सुखद किसान लोगों के लिए रहने वाला है। जो खेती गृहस्थी करने वाले लोग हैं, आने वाले साल मोदी जी उनके लिए विशेष फोकस कर रहे हैं। खास तौर से जो कांग्रेस के द्वारा, विपक्ष के द्वारा जो है वो जो विरोध किया जा रहा है एनडीए सरकार का, बीजेपी गवर्नमेंट का जो सरकार का जो विरोध हो रहा है, वो आप लोग क्या समझते हैं कि विपक्ष का जो है क्या किन किन मुद्दाओं पे जो है वो विरोध करते हैं और उसके पास क्या है अभी? विपक्ष मुद्दा विहीन है, कोई मुद्दा नहीं। एक ही समुदाय को मैं कह रहा हूँ लेकर के बार बार वो लोग आपस में उस समुदाय को जितना बांटना है बांटे। हम लोग हर समुदाय को लेकर चलते हैं, सबका साथ सबका विकास। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। और चुनाव जहाँ परिणाम तक 10 साल में, विगत 10 साल में जो है ये सरकार तो हमेशा कहते आई है कि हमने सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास हमने किया है, लेकिन हम देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है वो एक विशेष समुदाय के जो है लोग जो हैं, आप लीजिए, आप जम्मू कश्मीर में वहाँ पर पथराव होता था, वो पथराव तो आज बंद हो चुका है कि नहीं? लेकिन फिर भी वो समुदाय के लोग जो है, आप इस बात को जो है वो मंजूर करने के लिए तैयार नहीं है। उनके लोग जो है इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि वहाँ के युवाओं को जो है मोदी जी ने रोज़गार दिया और एक तरह से एक जीवन का एक रास्ता दिखाया कि भाई आपको कैसे जीना है और किस तरीके से अपने बारे में सोचना है। तो आप क्या इस पर क्या अपनी बात कहना चाहें? देखिए, सबसे पहले विपक्ष ने जो अपना बात रखा था, जो धारा 370 और 35A हट जाएगी, तो वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती उन्होंने नारा दिया था कि अगर धारा 370 और 35A को हाथ लगाएगा तो इसमें तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के फाउंडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने नारा दिया था, एक देश एक विधान और एक प्रधान और एक संविधान। उस चैलेंज को भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया और इस देश के यशस्वी गृह मंत्री भाई अमित शाह ने घोषणा किया, जो कोई कुछ नहीं होगा, चूस शब्द नहीं होगा, कोई पथराव नहीं होगी, और देश इस चैलेंज को स्वीकार करता है। और सदन में उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा था, जो इस देश के लिए मैं अपनी जान की बाजी भी लगा सकता हूं, लेकिन 35A और धारा 370 को एक झटके में हटा दिया और उस दिन से पथराव बंद है और हमारे जवान शहीद नहीं हो रहे हैं।